बढ़िया। चलिए, ऐसे ही आज मैं दो प्रोसेस और पढ़ाऊंगी, एक क्रिएशन ऑफ प्लेज और दूसरा क्लोजर ऑफ प्लेज। व्हाट इज प्लेज मैडम? प्लेज मतलब जब भी मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगी तो बैंक मेरे को फ्री में लोन नहीं देगी। तो वो तो पता है मैडम, वो तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, राइट? बट फिर भी आपको पता है कंपनियां कंपनियां कितने का लोन लेती हैं? कोई कोई भी एस्टिमेट अमाउंट लगा सकता है? हाँ, 1400, 1500, 5000, 6000, करोड़। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ तो प्रमोटर के यहाँ से ही ले आएंगे, राइट? तो इतने अमाउंट के लिए अगर बैंक आपको 4000 करोड़ दे रही है तो बैंक बोलेगी ना, अपनी कोई जमीन, अपनी कोई बिल्डिंग, शेयर्स भी तो असेट्स हैं। अगर कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बदले में शेयर्स मिले हैं, हम इंडिविजुअल किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, हमको क्या मिलता है? शेयर्स मिलते हैं, राइट? वैसे कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो भी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, राइट? तो उनको भी शेयर्स मिलेंगे, राइट? तो वो बैंक बोलती है कि या तो आप अपनी ज़मीन रखवाइए मेरे पास, या तो आप अपनी बिल्डिंग रखवाइए मेरे पास, या तो आप अपनी व्हीकल रखवाइए मेरे पास, या तो अगर आपके पास आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, तो या तो वो मेरे पास रखवाइए। इन केस अगर आप डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट में तो मैं इन सब को बेच के अपना फंड रिकवर करूंगा, यही बोलती है बैंक। ये कंसेप्ट तो बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, बट अभी तक हमने सुना था कि भाई, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? गिरवी। अभी तक सिर्फ लैंड, प्रॉपर्टी, घर, या तो फिर गोल्ड, या तो फिर व्हीकल, इसी को गिरवी रख रहे थे। लैंड और प्रॉपर्टी को रखते हैं तो क्या बोलते हैं? मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, राइट? व्हीकल को रख रहे हैं, हाइपोथिकेशन। बट अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में, अगर आपके पास शेयर्स हैं और अगर आप उसको गिरवी रखवा रहे हैं, ठीक है, जिस गिरवी वर्ड को बोलते हैं क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, पढ़े होगे, चार्ज क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। जब आप अपने शेयर्स, जब आप अपना इन्वेस्टमेंट जो आपके पास शेयर्स के फॉर्म पे है उसको बैंक के पास गिरवी रखवाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ प्लेज, क्रिएशन ऑफ प्लेज। क्लियर? जब भी आप कोई भी कंपनी की कोई भी असेट को गिरवी रखाएंगे ना तो उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ चार्ज, क्रिएशन ऑफ चार्ज। वो चार्ज अलग अलग तरीके से हो सकता है मैडम। अगर प्रॉपर्टी में, अगर लैंड में कर रहे हो, उसको आप अगर गिरवी रखवा रहे हो तो वो है क्रिएशन मॉर्गेज। चार्ज क्रिएट हो रहा है बाय वे ऑफ मॉर्गेज। क्रिएशन ऑफ चार्ज तो हुआ, गिरवी रखवा रहे हो, बट क्या रखवा रहे हो? लैंड रखवा रहे हो या प्रॉपर्टी, तो मॉर्गेज क्रिएट हुआ, राइट? अगर शेयर्स रखवा रहे हो गिरवी तो क्रिएशन ऑफ चार्ज बाय वे ऑफ प्लेज। गॉट द कंसेप्ट? गॉट द कंसेप्ट? क्रिएशन ऑफ चार्ज तो हो रहा है क्योंकि मैं अपना कंपनी अपना कोई ना कोई एसेट तो गिरवी बैंक के पास रखवा रहा है, तो क्रिएशन ऑफ चार्ज तो हो रहा है। डिपेंड करता है कि कंपनी अपना कौन सा एसेट बैंक के पास गिरवी रखवा रहा है। अगर वो लैंड और प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो मॉर्गेज हाइपोथिकेशन होगा, तो क्रिएशन ऑफ चार्ज बाय वे ऑफ मॉर्गेज या हाइपोथिकेशन। अगर कंपनी अपने शेयर्स नहीं, अपने इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स, कंपनी ने जहां पे इन्वेस्ट किया था और कंपनी को शेयर्स मिले थे, वो शेयर्स अगर अपना इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी गिरवी रखती है तो दैट इज ऑल्सो क्रिएशन ऑफ चार्ज बाय वे ऑफ प्लेज। सो दिस इज प्लेज। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसने अडानी पावर, टाटा स्टील्स, बीसीसीएल, ठीक है, ऐसे 5 लिस्टेड कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीदे थे और टोटल इन्वेस्टमेंट था उनका करीबन 20 करोड़ रुपीस। कंपनी के खुद के शेयर्स हैं? नहीं, कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे। 5 कंपनी, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे जिसकी वैल्यू थी 20 करोड़। बैंक के पास लोन लेने गए, उन्होंने ऑलरेडी अपनी सारी प्रॉपर्टीज मॉर्गेज करा दी थी। अब उनके पास एक ही असेट बचा था मॉर्गेज कराने के लिए, जो था उनका इन्वेस्टमेंट, ये 5 कंपनी के शेयर्स। तो बैंक बोलेंगे कि ठीक है ना, हम आपको देते हैं 20 करोड़, बशर्ते ये जो पहले आपके 20 करोड़ के शेयर्स हैं जो आपके नाम पे हैं, ठीक है,
वो आप मेरे पास गिरवी रखवाइए। सर कितनी वैल्यू कम होगी? 10%, 15%, 20%, बट बाकी भी तो रहेगा ना। इसीलिए बैंक हमेशा पूरा नहीं करवाती। मतलब बैंक ये नहीं बोलती कि पूरा 20 करोड़ के लिए आप पूरी की पूरी शेयर्स प्लेज कर दो, वो तो आप करो, बट आप कोलेट्रल भी, आप पर्सनल गारंटी दो, वो ये भी बोलती है। अपना शेयर कैसे देगी सर? आप, ये जो एबीसी लिमिटेड है उन सबके शेयर होल्डर्स आप लोग हो, आप अग्री करोगे? लोन कंपनी ले रही है अपना शेयर देने के लिए, मैं तो कभी नहीं करूंगी भाई। मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट, कंपनी उधार ले रही है और मेरे इन्वेस्टमेंट को गिरवी रख रही है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए बोला कंपनी अपना शेयर गिरवी नहीं रख रही, कंपनी ने जो दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे ना, जो कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट थे, उसको, वो असेट हुआ ना, उसको गिरवी रखेगी। तो जब वो शेयर्स गिरवी रखेगी ना, तो उस पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं क्रिएशन ऑफ प्लेज। कंपनी के डीमैट अकाउंट में बढ़िया 5 कंपनी के शेयर्स थे, बट अब कंपनी एचडीएफसी बैंक से लोन लेने चली गई, तो बैंक ने बोला कि मेरे को तो एक सिक्योरिटी चाहिए, बाद में आप डिफॉल्ट किए तो मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा? ठीक है, तो मेरे को तो आप एक कोई चीज़ तो गिरवी रखवाइए, किसी चीज़ की इस गिरवी रखवाइए को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी, तो क्रिएट करिए, चार्ज तो क्रिएट करिए। ठीक है, तो कंपनी ने बोला मेरे पास 5 कंपनी के शेयर्स हैं जिसकी वैल्यू है 20 करोड़, वो अभी भी कंपनी के डीमैट अकाउंट में है, जिसको कंपनी कल चाहे तो मार्केट खुलते टाइम बेच सकती है। ठीक है, अगर अब आप सोचिए कंपनी ने उस पर प्लेज क्रिएट कर दिया, कंपनी ने उसको गिरवी रखवा दिया एचडीएफसी बैंक के पास, और कल को उसके शेयर्स, जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 कंपनी, उसकी वैल्यू बढ़ गई, कंपनी तो बेच के निकल जाएगी, क्योंकि शेयर्स तो अभी भी डीमैट अकाउंट में कंपनी के। इसी को रोकने के लिए प्लेज क्रिएट होता है, समझ रहे हो मेरी बात? इसी को रोकने के लिए प्लेज क्रिएट होता है कि उतने शेयर्स को, जितने पे प्लेज क्रिएट होता है ना, वो ब्लॉक हो जाते हैं, दैट इज नॉट फ्रीली ट्रेडेबल इन द मार्केट। उसको आप उस पर्टिकुलर टर्म के दौरान, उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान आप बेच नहीं पाओगे, वो लॉक्ड हो जाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मेरे पास, छोड़ो, मिस्टर ए के पास, अगर उनको फंड की ज़रूरत है, मैं काम करती हूँ भाई, अगर उनको फंड की ज़रूरत है मिस्टर ए को, ठीक है, और उन, वो बैंक के पास गए और उनके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, तो वो भी उस शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं। एनी वन हु हैज़ शेयर्स एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ असेट, और वो अगर बैंक से लोन, क्योंकि बैंक ना अनसिक्योर्ड लोन नहीं देती, यू नो द मीनिंग ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। बैंक जो है वो अनसिक्योर्ड लोन नहीं देते, वो सिक्योर्ड लोन, उनको कुछ ना कुछ उनके पास सिक्योरिटी तो रखवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनके पास गिरवी तो रखवाना पड़ेगा, राइट? वो आपका लैंड भी हो सकता है, एनी एसेट ऑफ योर्स, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट भी मेरा एसेट है, ठीक है, तो मैं वो भी रखवा सकती हूँ। जब मैं वो रखवाऊंगी तो उसके लिए एक टर्म यूज होगा, क्रिएशन ऑफ प्लेज। प्लेज 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 क्रिएट कर रहे हो। कंपनी के लिए क्या होगा? कंपनी चार्ज क्रिएट करती है, वो 2-3 तरीके से कर सकती है, या तो मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, या प्लेज। क्लियर? मैं सिर्फ प्लेज, इंडिविजुअल मैं सिर्फ प्लेज क्रिएट करूंगी, क्योंकि मैं चार्ज, मेरे लिए चार्ज की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, वो तो कंपनीज एक्ट के ऊपर आती है। क्लियर है ये कंसेप्ट? तो अब मैं आपको प्रोसेस पढ़ाऊंगी क्रिएशन ऑफ प्लेज का। 2 पार्टीज होंगी, एक प्लेजर, दूसरा प्लेजी। प्लेजर मतलब वो इंसान जो लोन ले रहा है और प्लेज क्रिएट कर रहा है। वापस से बोल रही हूँ, 2 पार्टीज होती हैं, पहला प्लेजर और दूसरा प्लेजी। प्लेजर मतलब वो इंसान या वो कंपनी जो लोन लेने वाला है और अपने असेट पे प्लेज या अपने शेयर्स पे प्लेज क्रिएट करने वाला है। प्लेजी मतलब वो पार्टी जो लोन देने वाली है और उसके फेवर में प्लेज क्रिएट होने वाला है। गॉट द कंसेप्ट? सबको क्लियर है 2 पार्टीज? तो अब ये कैसे चलेगा? एक कंपनी है, अरे कोई भी कंपनी का नाम बोल दो भाई, ये ABCXYZ तो नहीं हो पा रहा है। अरे बाप रे। RIL, चलो, RIL एक कंपनी है, इनको 100 करोड़ की जरूरत है, और इनके पास 100 करोड़ के शेयर्स भी हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इनको ये पहुंचे HDFC बैंक के पास,
बैंक बोली कि भाई मैं तो 100 करोड़ आपको दे दूंगी, बट आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ एज अ सिक्योरिटी गिरवी तो कुछ रखवाना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी ने डिसाइड किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैक्सिमम चीज़ें गिरवी हैं, मेरे पास अब मेरा इन्वेस्टमेंट के तौर पे शेयर्स ही बचे हैं जो कंपनी ने, ये आरआईएल ने दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट किए थे, वो असेट इनके पास है, उसको गिरवी रखवा देते हैं। तो ये जो कंपनी ने, ये आरआईएल ने सपोज करो 5 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया, तो आरआईएल के डीमैट अकाउंट में हो गई इनके शेयर्स, होंगे कि नहीं होंगे? इसका प्लेज क्रिएट करना है, वो प्रोसेस पढ़ा रही हूँ। तो मैडम ये जो कंपनी है ये प्लेजर है, ये लोन ले रही है एचडीएफसी बैंक से और ये चार्ज क्रिएट करेगी, ये अपने डीपी को सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगी कि मैं एचडीएफसी बैंक को लोन देने वाली हूँ, इसीलिए मेरे डीमैट अकाउंट में जितने शेयर्स पड़े हैं ना ये 5 कंपनी के, उसका प्लेज क्रिएशन का प्रोसेस आप शुरू करिए। क्लियर? डीपी फर्दर इन्फॉर्म करेगा डिपॉजिटरी को, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर लॉक कौन करेगा? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी पहुंचेगा प्लेजी के डिपॉजिटरी के पास कि भाई हमारा एक क्लाइंट है, वो आपके क्लाइंट से लोन लेने जा रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए वो अपने शेयर्स जो हैं आपके क्लाइंट के फेवर में प्लेज करना चाहते हैं। तो यहाँ प्लेजर का डीपी पहुंचा प्लेजी के डीपी के पास, डिपॉजिटरी इंटीमेट करेंगे प्लेजी के डीपी को, और फिर आएगा बात सीधा प्लेजी के पास, पूरा घूम के आएगा, डायरेक्टली आ नहीं सकता क्योंकि डीमैट टू डीमैट चल रहा है, राइट? डायरेक्टली तो कंपनी गई थी सीधा लोन मांगने, बट डायरेक्ट प्लेज क्रिएशन लिख के नहीं दे सकती क्योंकि वो डीमैट टू डीमैट चल रहे हैं, राइट? तो एचडीएफसी बैंक जो प्लेजी है वो कंफर्म पहले चेक करेंगे कि भाई मेरे को 20 करोड़ का लोन देना है, इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20 करोड़ है या नहीं, और फिर वो कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, वी कैन क्रिएट दिस प्लेज। जब प्लेजी कंफर्म करेंगे तो वो दो चीज करेंगे, कंपनी को लोन देंगे और अपने डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेंगे कि प्लीज आप सामने वाले डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करिए और उनके शेयर्स लॉक करवाइए। दिस इज क्रिएशन ऑफ प्लेज। वापस से पढ़ाऊं एक बार, है ना? ये कौन है? प्लेजर है ये, सॉरी। प्लेजर कौन? हु इज टेकिंग द लोन and creating pledge, right? इनको अगर लोन लेना है तो ये सबसे पहले अप्रोच किए किसको? नहीं सर, जिससे लोन लेना है। ये कौन है? The one who is giving the loan and in whose favor pledge is created, right? तो बैंक ने बोला सर पहले सिक्योरिटी रखवाइए और उसी के बाद मैं आपको आपका लोन सैंक्शन करूंगा। कभी देखा है बैंक को पहले लोन दे दिया और फिर सिक्योरिटीज का जुगाड़ कर रही हो? नहीं, पहले वो सिक्योरिटीज का जुगाड़ करती हैं और तभी लोन सैंक्शन होता है, राइट? ये तो इंडिविजुअल के काम टाइम पे भी होता है, 5-10 लाख का भी लोन लो तो भी होता है, राइट? तो बैंक ने कंपनी को बोला कि भाई आप पहले कोई भी सिक्योरिटी रखवाइए। कंपनी ने कहा कि हमारे पास तो शेयर्स हैं,
हमने इन्वेस्टमेंट किया है 20 करोड़ की वैल्यू का, हमारे पास 5 कंपनी के शेयर्स हैं हमारे डीमैट अकाउंट में। अब क्योंकि ये डीमैट अकाउंट में है तो भाई मुझे तो, क्योंकि ये डीमैट अकाउंट में है, मुझे तो अप्रोच करना पड़ेगा पहले किसको, डीपी को, कि रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मेरे को प्लेज क्रिएट करना है। कंपनी विल रिक्वेस्ट किसको, डीपी को, फॉर क्रिएशन ऑफ प्लेज। ये डीपी खुद नहीं कर सकता, इसलिए डीपी इन्फॉर्म करेगा किसको, डिपॉजिटरी को। यहाँ का डिपॉजिटरी बोलेगा कि सर प्लेज तो क्रिएट कर दूंगा बट जिसके फेवर में करना है मेरे को उसका कंफर्मेशन भी चाहिए। तो यहाँ का डिपॉजिटरी जो है वो फिर से पहुंचेगा प्लेजी के डिपॉजिटरी के पास और इनको इन्फॉर्म करेंगे रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट कि भाई हमारे क्लाइंट के पास से प्लेज क्रिएशन की रिक्वेस्ट आई है। डिपॉजिटरी बोलेगा रुकिए मैं डीपी को कनेक्ट करता हूँ, मैं डीपी को तो बताऊं, तो ये पहुंचेगा डीपी के पास सेम लेके, और डीपी पहुंचेगा बैंक के पास कि आप जिसको लोन देने वाले हो ना उनका प्लेज क्रिएशन का रिक्वेस्ट आया है। बैंक वेरीफाई, कंपनी वेरीफाई करेंगे और फिर सीधा इन्फॉर्म कर देंगे अपने डिपॉजिटरी को। ये डिपॉजिटरी इनको इन्फॉर्म करेंगे, इन्फॉर्म द कंफर्मेशन, और फिर ये डिपॉजिटरी, अरे और फिर ये डिपॉजिटरी क्या करेंगे, लॉक द शेयर्स, inform it to the DP. DP will further inform it to the company. This is the process of creation of pledge. वापस से एक बार बोलती हूँ, कंपनी को अगर प्लेज क्रिएट करना है, कंपनी विल रिक्वेस्ट टू इट्स डीपी, डीपी विल फर्दर रिक्वेस्ट इट टू डिपॉजिटरी, depository will inform to the depository of pledgee, ठीक है, they will further inform it to the DP of the pledgee and then the DP of the pledgee will inform it to the pledgee कि we have received a pledge creation request. The pledgee will verify कि भाई जितना अमाउंट का लोन वो देने वाले हैं उसके एवज में उतनी सिक्योरिटी आ रही है कि नहीं। वंस दे आर कंफर्म दे विल डायरेक्टली कंफर्म इट टू द डिपॉजिटरी ऑफ प्लेजी, ठीक है। द डिपॉजिटरी ऑफ प्लेजी विल फर्दर कंफर्म दिस टू द डिपॉजिटरी ऑफ प्लेजर एंड देन प्लेजर विल लॉक दैट शेयर्स। उसके बाद आप उसको बेच नहीं पाओगे, आप कोशिश भी करोगे तो पहले से ही वहां पे एक पॉपअप दे देगा कि दिस शेयर्स हैज बीन ब्लॉक्ड और इट कैन नॉट बी ट्रेडेड। वो आता रहेगा सर, वो आता रहेगा, बट उस शेयर को आप बेच नहीं पाओगे। वो तो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जो बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, डीमैट में तो आ ही नहीं रहे, ठीक है। बोनस शेयर इशू करेगी तो वो भी इस डीमैट अकाउंट में सब आएगा, इस डीमैट अकाउंट में प्लस इस डीमैट अकाउंट से लिंक जो बैंक अकाउंट है उसमें सारे बेनिफिट्स आएंगे। बस इस डीमैट अकाउंट में जो आपने 5 कंपनी के शेयर्स जो है ना आपके, वो एक बार अगर आपके डिपॉजिटरी ने प्लेज क्रिएशन के टाइम लॉक कर दिया तो जब तक आप प्लेज क्लोज नहीं करोगे ना, रिवोक नहीं करोगे, तब तक आप उसको नहीं बेच पाओगे। ये लॉक करना जो मैंने आपको बताया ना कि अगर ये होता ही नहीं, बस मैं बैंक को बोल देती कि मेरे पास 5 कंपनी के शेयर्स हैं, मैं वो गिरवी रखवा देती हूँ, सिर्फ ये वर्बली बोल देती या पेपर में साइन करके दे देती, और कल वो 5 कंपनी के शेयर्स बढ़ जाते तो मैं बेच देती, तो बैंक तो प्रॉब्लम में आ जाता ना। इसको रोकने के लिए उस पर्टिकुलर शेयर को लॉक तो करना पड़ेगा, वो लॉक करने के प्रोसेस को बोलते हैं क्रिएशन ऑफ प्लेज। गॉट इट?